मैं जुल्करनैन शेख हूं और एक खबर जो पाकिस्तान की क्रिकेट में फिर बदनामी का बायस बनेगी, वो खबर इस वक्त हर तरफ घूम रही है। पहले वो उस खबर की थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बता दूं। हैदर अली पाकिस्तानी क्रिकेटर जो कि पाकिस्तान शाहीन्स टीम के साथ टूर पर है और ये टूर इंग्लैंड का है। मैनचेस्टर के अंदर ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने हैदर अली को अरेस्ट किया और उनके मुताबिक, पुलिस के मुताबिक, हैदर अली पर वहाँ मैनचेस्टर में एक खातून की तरफ से रेप चार्जेस लगाए गए। उन्हें कुछ देर पुलिस की कस्टडी में रखा गया। फिर क्राउन प्रोसिक्यूशन ने उन्हें 2 हफ्ते की इब्तदाई बेल दे दी है और इस इब्तदाई बेल के दौरान हैदर अली, पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर बैटर जो है, वो वहाँ पर इंग्लैंड नहीं छोड़ सकते और वो मैनचेस्टर के अंदर ही रहेंगे। और 2 हफ्तों के बाद आने वाली इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के बाद ये फैसला होगा कि क्या हैदर अली पाकिस्तान आ सकते हैं, क्योंकि अगर वो कहीं इन इल्ज़ामात में उन पर कुछ साबित हुआ तो फिर उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी। और ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो हैं इंग्लैंड के अंदर क्या होती हैं और इसका पाकिस्तानी क्रिकेट पर क्या असर होगा। और सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान शाहीन्स, जिसको आप पाकिस्तान की ए टीम कह सकते हैं, पाकिस्तान की मेजर टीम के साथ इसी टीम को आप बैकअप के तौर पर रखते हैं, उसके अंदर हैदर अली, जो कि कोई नए नहीं है, एक अरसे से वो पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट ये खेल रहे हैं, वो क्यों आकर इन इल्ज़ामात की जद में है और माजी क्या है पाकिस्तान के ऐसे इल्ज़ामात के बायस पाकिस्तानी क्रिकेट का बदनाम होना। पाकिस्तानी क्रिकेट के बदनाम होने के साथ साथ पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स जो पूरी दुनिया में होने वाले टूर्नामेंट्स के अंदर ऐसे फिर रहे होते हैं जैसे उनके ऊपर कोई कहे ना कोई बहुत बड़ा कर्फ्यू लगा हो। क्या वजूहत है हम अपने प्लेयर्स को, अपने खिलाड़ियों को, अपने इन नए टैलेंट को ज़्यादा ग्रूम नहीं कर पाते। हैदर अली के हवाले से जो इब्तदाई तहकीकात है वो ये बताया गया कि मैनचेस्टर के अंदर एक खातून ने उनके खिलाफ शिकायत की है कि उन पर रेप चार्जेस लगाए। अब ये कहानी किस हद तक दुरुस्त है इसकी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। 2 हफ्ते की ये इन्वेस्टिगेशन कहा गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज के मुताबिक ये कहा है कि हैदर अली पर लगने वाले चार्जेस की बुनियाद पर उन्हें वक्ती तौर पर पाकिस्तान शाहीन्स की टीम से जो है उनको अलहदा कर दिया गया है, मुअत्तल कर दिया गया है। और ये करना भी पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान टीम, शाहीन टीम तो वापस आ सकती है पर हैदर अली वहीं पर रहेंगे। अब हैदर अली को इस इनिशियल इंक्वायरी को भुगतना होगा और अगर उनके खिलाफ इल्ज़ाम आए तो उनके लिए टफ टाइम आएगा। इसी तरह की बहुत सी कहानियां क्यों हमारे प्लेयर्स के खिलाफ जुड़ती हैं जब वो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या इस तरह के यूरोपियन ममालिक में जाते हैं और फिर ऐसी कहानियां पाकिस्तान क्रिकेट को बदनाम करने का बायस बनती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने प्लेयर्स को इतना ग्रूम क्यों नहीं कर पाते, हम उनको इतना सिखा क्यों नहीं पाते, हम उनको ज़हनी तौर पर इतना उनकी परवरिश या नशोनुमान सेंस में आप कहें कि उनके दिमाग को क्यों नहीं फुला सकते कि वो खुल के देखें, उनको ब्रॉड कर सकें। वो हमेशा इस तरह की इल्ज़ामात में क्यों फंसते हैं। जहाँ तक है सवाल क्रिमिनल प्रोसीडिंग का, तो पीसीबी ने कहा है कि अगर इन तहकीकात के अंदर वो क्रिमिनल साबित होते हैं तो हम उसी की बुनियाद पर आइंदा फर्दर अगर कोई हैदर अली को सज़ा देनी होगी तो उसका फ़ैसला करेंगे। ये आपकी तो बारी बाद में आएगी, पहले बारी जो है वो उन्हीं की आएगी जो क्राउन प्रोसिक्यूशन है इंग्लैंड की। एक आपको छोटा सा पिछड़ा वाक़या बता दूं जो आपको याद होगा कि साबिक कप्तान सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर पर जब क्राउन प्रोसिक्यूशन ने केस चला था और उन पर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने मैच फिक्सिंग की है, जिसका प्रूफ भी हुआ था और एक मज़हर मजीद करैक्टर था, शायद आपको याद हो 2010 के अंदर। उनको भी सज़ाएं हुई थी। अगर आपने कोई क्राइम इंग्लैंड के अंदर किया है तो आपको फिर सज़ा भी वहाँ पे मिलेगी। और हैदर अली अब पुलिस की कस्टडी से तो बाहर आ चुके हैं, लेकिन हैदर अली रहेंगे मैनचेस्टर के अंदर। 2 हफ्ते बहुत अहम है उनके लिए और इन 2 हफ्तों के अंदर मैनचेस्टर पुलिस जो है वो तहकीकात करेगी कि हैदर अली क्या उन पर जो इल्ज़ामात लगाए गए खातून की तरफ से रेप चार्जेस, क्या वो उनमें वाकई गिल्टी हैं। अगर क्राउन प्रोसिक्यूशन ये सबूत ले आती है कि उनके ऊपर जो रेप चार्जेस के इल्ज़ाम हैं वो ठीक हैं, तो फिर एक ज्यूरी बैठेगी, फिर ये फैसला किया जाएगा कि वो गिल्टी हैं तो किस हद तक हैं, और फिर तो खैर काम चल तो चल है। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी करके हैदर अली के मामले पर अपनी जान छुड़वा ली है। लेकिन मैं ये सवाल करता हूँ कि इतनी ज़्यादा फंडिंग है पाकिस्तान की, हमें ये बताया जाता है कि नेशनल क्रिकेट अकेडमी में हम अपने नए प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा ट्रेन कर रहे हैं, हम उन्हें उनकी मेंटल ग्रूमिंग पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, फिर भी हमारे पास ऐसे केसेस क्यों सामने आ जाते हैं? क्या हम वाकई उनको ट्रेन कर पाते हैं या नहीं कर पाते? और दूसरी चीज़ ये है कि हमें तो ये बताया जाता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान शाहीन टीम, इनकी एक पूरी एक इनके साथ
सिस्टम होता है, इनके साथ एक जनाब पूरी टीम होती है, विजिलेंस की टीम होती है, इन पर नज़र रखी जाती है, इनको बताया जाता है कब तक, कहाँ तक, कैसे, कहाँ, किसको कब मिलना है। फिर ये ऐसा क्या हुआ कि हैदर अली पे इतने ज़्यादा चार्जेस लग गए। बहरहाल ये अभी इल्ज़ामात हैं, और मैं तो यही कहूँगा जब तक किसी पर कोई इल्ज़ाम साबित ना हो तो उस इल्ज़ाम को आप इल्ज़ाम ही कह सकते हैं। लेकिन सवाल बार बार यही आता है कि क्यों हमारे प्लेयर्स जब भी इंग्लैंड जाते हैं ऐसा कोई कारनामा शगुफा करके आते हैं जिससे क्रिकेट में हमें डेवलपमेंट क्या मिले। और ये जो शाहीन का टूर था, मैं ज़्यादा कहूँगा तो मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, इस क्रिकेट के मामलात में आजकल बहुत सख्ती है कि आप कुछ कहें या ना कहें। पर इतना मैं आपको बता दूं कि इस टूर को जिस टीमों ने खेला पाकिस्तान के साथ, वो काउंटी की कौन सी टीमें थी, काउंटी की प्रॉपर टीमें भी नहीं थी। बहरहाल ये कहा गया कि ये पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए एक जो हमारा बेंच बैठा है, बेंच के लिए एक बहुत अच्छी टूर होगा। और इसके बाद शायद ऑस्ट्रेलिया का टूर भी रखा हुआ है। बहरहाल चलें, अभी तो इस टूर के अंदर नए प्लेयर क्या क्या किस किस तरह के और कहाँ कहाँ से हमें मिलते हैं ये कहानी तो बाद में आएगी। अभी हैदर अली के मामले पर यही है कि मैनचेस्टर पुलिस ने उनके खिलाफ आने वाली एक खातून की तरफ से रेप चार्जेस की एप्लीकेशन पर उन्हें पहले अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उन्हें वक्ती तौर पर 2 हफ्तों की इनिशियल बेल दी है, लेकिन वो 2 हफ्तों तक मैनचेस्टर यूके नहीं छोड़ सकते। और इस दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तान शाहीन्स की टीम से उन्हें वक्ती तौर पर मुअत्तल कर दिया और साथ ये ऐलान किया कि अगर कानूनी तौर पर पुलिस और प्रोसिक्यूशन कुछ ऐसी चीज़ें साबित करते हैं जिसमें हैदर अली की इन्वॉल्वमेंट साबित होती है तो फिर उनके खिलाफ फर्दर एक्शन लिया जाएगा। शुक्रिया।